हेलो एवरीवन, मेरे साथ बैठे हैं जैसे कि आप जानते हैं दिनेश वर्मा सर, हेड कोच। मेरे एक छोटा सा सवाल है सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो बच्चे आपके पास क्रिकेट कोचिंग ले रहे हैं, अनदर किसी भी क्रिकेट कोचिंग में आके क्रिकेट कोचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं पूरा, और वहीं मैं एक और क्रिकेट देखता हूँ, बच्चे खुद जाके एकेडमी से ना हट के दूसरी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। दो दो लड़के अपने लगे हुए हैं पूरे दिन। मतलब एक तो हो गई क्रिकेट कोचिंग, आप कोचिंग में जाके कोचिंग ले रहे हो, एक हो गया आप सेल्फ कोचिंग ले रहे हो अपने आप ही क्रिकेट में। तो सर बेटर क्या है इसमें, कैसे भविष्य है दोनों फील्ड में? देखो, अब जैसे नॉर्मल बच्चे जो हम लोग अपने छोटे बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, अच्छे ठीक है जी। हम उनको छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के सबसे पहले पढ़ाई के से पहले डिसिप्लिन डिसिप्लिन के कि वो सुबह उठ के नहाए धोए, रूटीन वर्क करे, उसका ड्रेस पहने, स्कूल जाए, प्रॉपर दोपहर तक स्कूलिंग करे, उसके बाद वो वापस आए। वो डिसिप्लिन के साथ साथ पढ़ाई होती है। तो सेम यही क्रिकेट कोचिंग में है कि आप जब क्रिकेट कोचिंग में बच्चा आता है तो वो कोच की निगरानी में होता है। कोच की निगरानी में जब वो होता है तो वो बच्चे की जितने भी फॉल्ट होते हैं वो कोच जो होता है वो देख के बता सकता है कि भैया आप बॉलिंग में हाथ इधर कर लो, अपना हेड सीधा कर लो, या भैया एल्बो इधर होनी चाहिए बैटिंग में, या स्पिन में ये ग्रिप ऐसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि बिना गुरु ज्ञान कहाँ। बिना गुरु ज्ञान का क्या बात। तो आपके पास अगर गुरु है तो आप उसको अच्छे से बच्चा सीख सकता है, आप कोई को रिजल्ट अच्छे दे सकता है, आपके लिए वो स्टेट के लिए देश के लिए खेल सकता है। तो मेरा कहने का मेन मकसद है कि जो लड़के बिना एकेडमी के प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग कोई इंडियन टीम के मतलब प्लेयर हो, या वो नेशनल लीग रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, तो उन लोगों के लिए तो सेल्फ प्रैक्टिस करना ठीक है क्योंकि वो उस लेवल पर चले गए वहाँ पर। तो लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपको कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ कि वहाँ भी कोच की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं एक छोटी सी आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं MCL में असिस्टेंट कोच रहा हूँ जी, और हमारे कप्तान रहे हैं लेजेंड ग्रेम स्मिथ, जिसको आप जानते होंगे। वो साउथ अफ्रीका के कप्तान रहे, 100 टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की, हज़ारों रन बनाए, दसियों हज़ारों रन अपने टेस्ट क्रिकेट में, और एक बहुत बड़ा नाम है वो साउथ अफ्रीका के लिए। टीम मीटिंग में उन्होंने बताया कि सारे कोचेज़ के लिए एक बहुत, जितने भी वर्ल्ड में हैं कोचेज़ हैं, मैं उन सब के प्राउड के लिए बोल रहा हूँ, मतलब उन सब कोचेज़ के लिए, जितने भी कोच हमारे, जितने भी कोच हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो यूरोप हो या एशिया हो या वो इंडिया हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। उन्होंने कहा ग्रैम ने कि हम कितने भी बड़े प्लेयर बन जाएं, हम ग्राउंड में खेल सकते हैं, लेकिन हम अपने फॉल्ट ठीक नहीं कर सकते। अपनी गलतियां हमें नहीं पता चलेंगी, बैटिंग करते हुए हमने क्या गलती कर दी, बॉलिंग करते क्या कर दी। तो ये गलतियां जो है वो, जो मेरा कोचिंग स्टाफ है, हम लोगों का जो कोचिंग स्टाफ है भाई, वो हम लोगों की मदद करेगा। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि बिना गुरु के तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ये सारे कोचेज़ के लिए एक प्राउड मोमेंट है। मैं उन सब कोचेज़ को नमन भी करता हूँ जो हर एकेडमी में लग के बच्चों के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को एकेडमी में आके बहुत कुछ करना भी चाहिए, डिसिप्लिन में क्रिकेट खेलना चाहिए। और सबसे आसान है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप डिसिप्लिन में आ जाओ। आप डिसिप्लिन में आ गए, गुड लिसनर बन गए, आप जो कोच कह रहा है उसने आपने बहुत ध्यान से सुन लिया, आपने वो नेट पे अप्लाई कर दिया, तो आप प्लेयर बन गए। आप एक और छोटा सा है कि जो मैच का सिनेरियो होता है वही नेट में ले आओ। अब ये मत सोचे कि भाई ये नेट प्रैक्टिस है तो नेट प्रैक्टिस में भाई मैं बस जैसे मर्जी खेल खाल के अपना घंटे 2 घंटे पास के टाइम चलेगा, नहीं। आप जैसे मैच में बहुत फोकस रहते हो, उसी में आप नेट्स पे रहो। मैंने आपको बोला कि 1.5-2 घंटे की 2.5 घंटे की प्रैक्टिस होती है, इतना टाइम देना होता है। बाकी आप फ्री हो, पढ़ाई करो, अच्छे काम करो, सिंपल है। अब जो बच्चे सेल्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर है? वो अपने फॉल्ट को ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। तो फॉल्ट को डेवलप कर लेते हैं। भाई मान लो किसी ने कवर ड्राइव मारा जी, किसी की एल्बो गिर गई, बैट जो अधूरा गया, ये बैट भाई मार वो कवर ड्राइव रहा है, बॉल जा रही है पॉइंट पे, मार वो स्ट्रेट ड्राइव रहा है, बॉल जा रही है मिड विकेट पे, तो उनको आपस में बताने वाला ही कोई नहीं है। तो जैसे कई बच्चे मेरे पास आते हैं
कि सर आज बॉलिंग करते ना मेरा सर गिर रहा है। तो मैंने एक दिन एक अपने मीडियम पेसर से पूछा कि बेटा ये आपको किसने बताया कि आपका सर नीचे गिर रहा है? तो उसने बोला कि सर मैं कल अपने भैया के साथ स्लिप कटा के एकेडमी उसकी स्टेडियम की, और भाई मैं 2-3 घंटे हम लोग दोनों 2-3 भाई मिलकर खेल के चले गए आपस में। तो उसने बताया कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि भैया आपका सर नीचे गिर रहा है। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा जब आपका सर नीचे गिर जाएगा तो बॉल सामने बैट्समैन दिखेगा कैसे? तो ये जाने अनजाने में आप बैट गलत पकड़ रहे हो, आप गलत फील्डिंग कर रहे हो, आपने ग्रिप बॉल की गलत पकड़ ली, आप स्पिन अच्छी नहीं करा रहे, आपका बॉडी गिर रही है, आपका हाथ गिर गया, आपकी आंखें नीचे देख रही हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो सेल्फ जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो कोच तो है नहीं, वो टीचर तो है नहीं, वो क्वालिफाइड तो है नहीं, है ना, और वो लोग आपस में कैसे एक दूसरे को समझा देंगे? तो वो डेवलप जो गलतियाँ जो है वो मतलब इतनी डेवलप हो जाती है कि जब वो किसी क्रिकेट एकेडमी में छोटा बच्चा जाता है तो कोच को भी बहुत टाइम लग जाता है उसको सुधारने के लिए। तो मेरा कहने का मेन मकसद है कि आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करो, एकेडमी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ये ध्यान रखना। कोच कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब कोच बराबर है, सबको नॉलेज है। हर कोच 2-3 घंटे 4-5 घंटे एकेडमी के पीछे नेट के पीछे खड़ा होकर फील्डिंग करा के बॉलिंग करा के आपको प्लेयर बना रहा है। आप हर कोच की रिस्पेक्ट करें, उस पर विश्वास जताएं और अपने देश का नाम रोशन करें। बड़ा सिंपल है। आप अगर खुद से खुद क्रिकेट खेलोगे तो जैसे पढ़ाई वाला मामला है, अगर आप स्कूल में जाते हो तो टीचर आपको 10 बारी चीज़ें बताती है, आप 10 बारी चीज़ें पूछते भी हो कि मैम ये सवाल नहीं आया, मैम ये इंग्लिश का सवाल नहीं आया, मैम ये साइंस का सवाल नहीं आया, यस सर, ठीक है, या जिससे भी आप जो भी ट्यूटर वाला होता है आप उससे पूछते हो। लेकिन जो सेल्फ खेल रहे हैं या जो सेल्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आप सेल्फ पढ़ाई कैसे कर लोगे? ये तो है। आप 10th क्लास में हो या कोई भी क्लास में हो, 1 to नहीं हो पाती 12 तक, तो आप कैसे बिना टीचर के आप कैसे पढ़ाई कर लोगे? वो गलत वे में जाती चीज़, वो गलत वे में जाएगी, आपको कुछ आएगा नहीं, आप इधर उधर उल्टी सीधी किताबें पढ़ोगे और उसमें से भी कोई आंसर नहीं आएगा। तो मेरा तो मेन मकसद है, रिक्वेस्ट भी है सारे बच्चों से कि आप हर एकेडमी में जाओ, वहाँ अपने को अच्छे से डेवलप करो, अच्छे से अपने को क्रिकेट खेलो और साथ साथ में खाना और पढ़ाई भी करो, जिससे कि बैलेंस जो है वो बना रहे। एक बात और मैं आपको बता दूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो क्रिकेट खेल रहे हैं देश में, आप पेशेंस रखें। आप जब धैर्य रखेंगे और कोच पे विश्वास रखेंगे, सेलेक्टर्स पे विश्वास रखेंगे, तो आप बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। बच्चों में पेशेंस ही नहीं है, टाइम ही नहीं देना चाहते, वो टाइम ही नहीं देना चाहते, वो बड़ी जल्दी से क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो बड़े नाम वाली क्रिकेट एकेडमी में भागेंगे जहाँ फ़ीस भी 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये होती है। थोड़े दिन के बाद पता लग रहा है 2-3 महीने प्रैक्टिस करी, घर का बजट भी बिगड़ गया, फिर लौट के वो अपनी एकेडमी में आ जाते हैं। वहाँ भी विश्वास खो दिया और वहाँ भी विश्वास खो दिया। तो मेरा कहने का मेन मकसद है कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें और अच्छे से क्रिकेट खेलें। कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो जैसे मैं बहुत छोटी चीज़ बताता हूँ, जैसे सूरज को बादल रोक नहीं सकते, सूरज को बादल रोक नहीं सकते, ऐसे टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। क्या बात। तो इसलिए पेशेंस रखें, धैर्य रखें और खेल को नॉलेज बटोरें, कोच के साथ डिस्कस करें, हर चीज़ की बात करें और क्रिकेटर बने। थैंक यू।